नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पे। काफ़ी से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से बयान आया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, 2 शिक्षक भर्तियों के अंदर हाई मेरिटोरियस अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हुए हैं। टीजीटी और साथ में एलटी की नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में और साथ में शिक्षकों के लिए खुशखबरी भी है। बनवाई में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए फैक्ट फ्राइडे बैंक स्पेशल क्लास फिएस्टा। एक ऐसा दिन जब एजुकेटर लेंगे जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन। अब प्रॉपर एंड कंप्लीट प्रिपरेशन, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, सारी जानकारी और सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री। जल्दी से लिंक पर क्लिक करें और देखिए फैक्ट फ्राइडे। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अब होगी तैयारी पूरी। ज़्यादा जानकारी के लिए जल्दी लिंक पर क्लिक करें। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए फैक्ट फ्राइडे बैंक स्पेशल क्लास फिएस्टा। एक ऐसा दिन जब एजुकेटर लेंगे जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन। अब प्रॉपर एंड कंप्लीट प्रिपरेशन, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, सारी जानकारी और सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री। जल्दी से लिंक पर क्लिक करें और देखिए फैक्ट फ्राइडे। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अब होगी तैयारी पूरी। ज़्यादा जानकारी के लिए जल्दी लिंक पर क्लिक करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 जुलाई को आपकी एक भर्ती कराई गई थी, जो कि थी एलटी ग्रेड की। काफ़ी लंबे समय के बाद से आपकी परीक्षा देखने के लिए मिली। हालांकि ये परीक्षा पहले भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उससे बाद से स्थगित होकर मामला आगे बढ़ता था और एंड में आके 29 जुलाई को परीक्षा करा दी गई। इंतज़ार करते करते जैसे तैसे यहाँ पर रिजल्ट जारी हुए, और अब रिजल्ट जारी होते होते लगभग कुछ छात्रों को, लगभग अगर बात करें 3,317 शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। ये 16 तारीख को मिलने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया। अंततः उन सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो एलटी ग्रेड के अंदर चयनित हुए थे और जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। बाकी जो लोग रह गए हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगामी समय के अंदर और भी भर्तियाँ आएंगी, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि 69,000 के अंदर मुख्यमंत्री सर की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। सेम शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री आवास पर होने वाले समारोह में सीएम एक क्लिक पर सभी चयनित शिक्षकों के मोबाइल पर नियुक्ति पत्र उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये तो बात हो जाती है एलटी ग्रेड के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें, 69,000 के अंदर लगातार अभ्यर्थी की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हुए हैं संशोधन को लेकर, त्रुटि सुधार को लेकर। बार बार अभ्यर्थियों के साथ में कहीं ना कहीं पुलिस में झड़प हो जाती है। झड़प इन द सेंस कि अभ्यर्थी वहां बैठे रहते हैं और पुलिस उनको उठाने के लिए आती है, लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं बल प्रयोग करके पुलिस की तरफ से अभ्यर्थी को हटा दिया गया है। धरना समाप्त हो गया, लेकिन मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं। 1 हफ्ते का आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से इनको राहत मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले भी कई बार कहा जा चुका है। फ़ोन पर ही वार्ता हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या दूर नहीं हो पाई। पिछले 4 दिनों से लगातार अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान कुछ अभ्यर्थी घायल भी हो गए। हालांकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आश्वासन के बाद भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी धरना स्थगित करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि सचिव प्रताप सिंह बघेल ने फ़ोन से उनकी समस्या दूर करने को 2 नवंबर तक का समय मांगा है। अब ऐसे में आगामी समय के अंदर जो भी चीज़ें होंगी आप सभी यहाँ देख लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कहा गया है, लेकिन अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है। इस वजह से बार बार अभ्यर्थी सड़कों पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये तो बात हो जाती धरना प्रदर्शन के बारे में। एक धरना प्रदर्शन 37,339 के लिए भी होने वाला है, जो कि 27 तारीख को जनपद स्तर पर होगा ज्ञापन सौंपकर। फिर एक होगा 2 नवंबर को, जहां पे आप सभी को सारी चीज़ें बता दी गई कल के वीडियो के माध्यम से। वो आप सभी जाकर देख सकते हैं, आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें, बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, जो कि बीएड और डीएलएड के लिए है। यूपी के अंदर आप सभी को पता है कि बीएड को बाहर करवाने के लिए तमाम याचिकाएं लगी हुई हैं, और ऐसा हमने कई बार देखा भी है। आपको पता है कि आगामी भर्ती के अंदर बाहर कर दिया जाए, तो जो नए बीटीसी छात्र हैं उनकी तरफ से भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी तरफ से कहना है, अगर हम बात करें सतीश चंद्र द्विवेदी सर का, कि बीएड और डीएलएड की जो ट्रेनिंग एक करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए बीएड डिग्री शिक्षक यहाँ पर उचित रहेंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफरेशनल कोर्स की तरह बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के भी कोर्स चलाने का सुझाव दिया है। वे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई एनसीईआरटी, जैसा कि आप सभी के सामने 57वीं जनरल काउंसिल में बोल रहे थे। द्विवेदी ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की
किए गए सुधारों के बारे में और नवाचारों की जानकारी देते हुए उपलब्धियां बताई हैं। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उनका ऐसा सुझाव है कि जो बीएड और डीएलएड है उसको एक कर दिया जाए। जैसा कि यूपी के अंदर आप सभी देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से बाहर करने का मामला चल रहा है। तमाम याचिका हाई कोर्ट के अंदर, डबल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं और इस पर सुनवाइयाँ भी जा रही हैं। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से आप समझ सकते हैं कि एक बार जब बीएड आ चुका है तो बीएड को यहाँ पर प्राथमिकता भी दी जा रही है। मतलब कि बीएड और डीएलएड एक ही माने जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को जूनियर में भी अलाउ किया जा चुका है। बाकी आगामी समय के अंदर और भी कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तो दोस्तों बात होती है मंत्री जी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट बहाल हुए हैं। याचिका हाईकोर्ट के अंदर लगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 17 तारीख तक का समय मांगा सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ कल मैंने आप सभी को बताया था कि लखनऊ बेंच के अंदर एक और याचिका लगी हुई है जिसकी सुनवाई आपको देखने के लिए मिल सकती है सोमवार को। सोमवार के बाद आप सभी को पता है कि और भी तमाम सुनवाइयाँ होगी, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। सरकार की तरफ से भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार प्रेशर बना रहा है कि आगामी समय के अंदर जो 37 या 339 है उसके लिए सरकार सोचे। तो ऐसे में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि अजीब संयोग है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक चयन की 2 भर्तियाँ हुई। दोनों में चयन सूची से मेधावी बाहर हो गए। दोनों में अंतर इतना है कि पिछली भर्ती में बाहर होने वाले अधिकांश अभ्यर्थी सामान्य ओबीसी वर्ग के थे, है ना। तो ऐसे में इस बार जो ओबीसी व एससी अभ्यर्थी बहुआयत में अगर हम बात करें, सीएम की संज्ञान में प्रकरण आने से पिछली बार चयन से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया था। बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन दिए थे, बड़ी मुश्किलों से मिला था, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मिल गया था। इस बार अभ्यर्थी न्याय मिलने की राह देख रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के चयन शैक्षिक मेरिट से होता रहा है। योगी सरकार ने अगर हम बात करें चयन लिखित परीक्षा से कराने का निर्णय, पहली भर्ती 68,500 हुई, जो कि आप सभी को पता 41,556 थे, जिसमें से आपको पता है कि 34,660 अभ्यर्थी शामिल, जबकि 6,127 अभ्यर्थी बाहर कर दिया गया। इतने अभ्यर्थी बाहर होने की वजह राह देख रहे थे। चयन भर्ती में कुल अगर बात करें 68,500 जगह लिखित परीक्षा निकाली गई थी। यहाँ पे ओवरलैपिंग के चलते जो अभ्यर्थी बाहर चले गए थे, बाद में कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे धरना प्रदर्शन के बाद से 6,000 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। अब सेम बात आती है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, जिसमें आपको पता है कि 31,000 शिक्षकों का चयन किया गया। उसके बाद से जो हाई मेरिटोरियस अनरिजर्व के अंदर चयनित हुए थे ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी, वो पूरे तरीके से बाहर हो गए। बाद में 34,500 के बाद जो कम गुणांक वाले ओबीसी एससी अभ्यर्थी थे वो इसके अंदर यहाँ पर चयनित हो गए। उसी को लेकर जो विवाद है वो चल रहा है। मामला हाई कोर्ट के अंदर गया है। 17 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई हो सकती है, जहाँ पर ये मांग की गई है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि हमसे सूची गलत बन गई है और दूसरी तरफ सरकार स्कूल आवंटन कर रही है। तो ऐसे में वहाँ से क्या क्या अपडेट निकलेगी ये सोमवार की सुनवाई में ही कन्फर्म हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं मामले हर बार फंस जाते हैं सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, लेकिन उस मामले को और आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो करते रहती है सरकार। वहीं दूसरी तरफ बात करें, हमने स्टार्टिंग में बात की एलटी ग्रेड वालों के लिए, तो एलटी ग्रेड वालों के फिलहाल तो नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड 10,768 पदों पर निकाली गई थी, लेकिन उसमें से पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा खाली भी चली गई। तो ऐसे में एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो की जा रही है। 26 महीने की लंबी कवायद के बाद, प्रतियोगी आंदोलनों के बाद में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के सारे विषयों का जो परिणाम है वो जारी हो चुका है। अब ऐसे में 3,520 खाली पदों की भर्ती को लेकर संशय बना हुआ है। परीक्षा में असफल अभ्यर्थी खाली पदों को जल्द भर्ती की मांग उठाने लगे हैं, लेकिन आयोग अभी मौन है। भर्ती कौन करेगा, कैसे कराएगा, यह अभी तक तय नहीं है। इससे खाली पद भरने को लंबा मामला, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पिछली सरकार से भर्ती निकाली गई थी एलटी ग्रेड की मेरिट के आधार पर, लेकिन जब सरकार चेंज हुई तो लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती कराने का फैसला लिया गया, जिसके अंदर पदों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी। पहले 9,300 थी, 10,768 कर दी गई। उसके बाद से आपको नीचे देखने के लिए मिला कि लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, वैसे और भी ज़्यादा थे। परीक्षा में शामिल होने वालों की संख्या लगभग 4 लाख थी। उसके बाद से इसमें से अगर हम बात करें इंग्लिश के, मैथ, कला और शारीरिक शिक्षा और अगर विज्ञान की बात करें, लगभग 3,500 जो पद हैं वो खाली चले गए। अब इन पे भर्ती कब होगी, इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। जल्द विज्ञापन की मांग की जा रही है, उसी को लेकर आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें चयन बोर्ड की तरफ, जहाँ से टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती आने वाली है। लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं और हजारों ज्ञापन भी सौंपे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती नहीं आ पाती है।
रिक्त पदों की जल्द जारी हो विज्ञापन। जैसा कि आप सभी नीचे देख पाएं कि अभ्यर्थियों की तरफ से रिक्त पदों के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। साथ ही ट्विटर व ईमेल के माध्यम से मांग पत्र जो है मुख्यमंत्री सर को भेजा गया है। साथ ही जिला अधिकारी कार्यालय पर टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों के समय शिक्षक भर्ती की बात करें या फिर तकनीकी संपर्क विभिन्न विभागों में खाली पदों पर जल्द विज्ञापन जारी करने की जो मांग की गई है। वहीं यूपी पीसीएल के अंदर लगभग 4000 जो पद खाली पड़े हुए उनका ही विज्ञापन बहाल करने की जो मांग है वो उठाई गई है। अधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बार बार आश्वासन तो मिलते हैं, लेकिन अभ्यर्थी बार बार इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और कहीं ना कहीं आंदोलन की चेतावनी भी देते हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो पाते हैं। ऐसा ही आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो एलटी और टीजीटी विज्ञापन की जो मांग है वो की जा रही है, कब तक आएगा आप सभी यहाँ पर इंतजार करें। दूसरी तरफ नीचे आपको त्रुटि संशोधन का मामला देखने के लिए मिल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दे दी है। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।